नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिपीडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान ने यूएस को क्या जवाब दिया है। जी हाँ, ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है अंडर ऑपरेशन बशरत अल फत। सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि 4 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जहाँ यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ ईरान मिसाइल से अटैक कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये सब कतार के हैं। ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ईरान के मिसाइल्स आ रहे हैं और बहुत सारे मिसाइल्स को यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हम इस वीडियो में इस अटैक की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कवर करेंगे। इस अटैक की वजह से कितने अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं मारे गए हैं, कहाँ कहाँ ये मिसाइल्स हिट किया है, ये सब हम लेटर ऑन हमें पता चलता रहेगा और हम आपको बताते रहेंगे और हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी बात यहाँ सोचने वाली ये है कि अगर इस अटैक की वजह से कहीं अमेरिकन सोल्जर्स को कोई भी अफेक्ट हुआ होगा तो यूएस तेहरान यानी कि ईरान की कैपिटल को नहीं छोड़ेगा। इस केस में यूके जो कि एक नेटो कंट्री है, अभी तक कियर स्टारमर ने कहा है कि यूएस जो ये बॉम्बिंग कर रहा है इनका मेथड गलत है, बट इस बॉम्बिंग की वजह से मे बी होल नेटो कंट्रीज़ माइट गेट एक्टिव और उस केस में फ्रांस, यूके और बाकी सब मिलके ईरान पर अटैक करेंगे। फ़िलहाल बताया ये जा रहा है कि जो ईरान है उसने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कुवैत, कतार, बहरीन एंड इराक, और भी ज़्यादा 4-5 कंट्री बताई जा रही हैं जिन पे ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है। कतर ने सबसे पहले स्टेटमेंट ये दी है कि जो ईरान ने किया है ये अटैक करके ये सही नहीं किया है। इसका जवाब हम ईरान को ज़रूर देंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ईरान ने कतर की सोवरेनिटी को भंग किया है। अब सवाल यह आ रहा होगा कि ईरान डायरेक्ट यूएस को क्यों अटैक नहीं करता, क्योंकि यूएस ने तो डायरेक्ट अटलांटिक ओशन सब पार करके ईरान को अटैक किया था। अब उसका जवाब ये है कि अगर ईरान को डायरेक्ट यूएस पे अटैक करना है तो उनको ICBM यानी कि इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल वेस्टिंग मिसाइल चाहिए होगा, जिसकी रेंज कम से कम 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो, तो ये ईरान प्रिसिशन से लेकर यूएस को हिट कर पाएगा। बट ईरान के पास अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग मिसाइल है उसकी रेंज 2,000 से लेकर 2,500 किलोमीटर के आसपास है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सेजल मिसाइल की, जो एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है एंड 2024 से ईरान इसको यूज़ कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ईरान इससे ज़्यादा इजराइल यूएस की वॉरशिप को हिट कर सकता है, बट इनके पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है जिससे यूएस के मेन लैंड को या इजराइल के मेन लैंड को ये हिट कर पाएँ। एक बार को अगर ईरान ने यूएस को जवाब देना चाहता है अगेंस्ट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो वो यूएस के मिलिट्री बेसिस को अटैक कर सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ईरान यूएस के सब मिलिट्री बेसिस को अटैक करना चाहता है तो इससे हमारी कंट्री यानी कि इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं कि कैसे। तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश के बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, कतर में, अगर हम एक ट्रिप रखेंगे कतर में तो हम देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। तो अगर ईरान इन सब एयर बेसिस पर अटैक करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको यूएस को जवाब देना है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो मिसाइल वो वहाँ भेजे और वहाँ का यूएस एयर डिफेंस सिस्टम क्योंकि उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, ऐसे में जो मिसाइल्स का मलबा होता है वो ऐसे ही ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसे में अगर किसी इंडियन को इससे कोई भी अफेक्ट होगा तो इंडिया के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होगा। ऐसे में ईरान के खिलाफ सब कंट्री हो जाएंगी जो कि उसके लिए इन फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। ये लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की। इससे चाइना, इंडिया को भी नुकसान होगा क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल वहीं से आता है और इंडिया, चाइना दोनों ही नहीं चाहते कि ऑयल के प्राइसेस हाइक करें। ऐसे में चाइना और इंडिया भी ईरान की अगेंस्ट हो सकते हैं इस पॉलिसी को लेके। अभी ईरान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि जैसे इन्होंने यूएस पर रिटेलिएट किया है, इसका जवाब ट्रंप ज़रूर देंगे और हम आपके लिए लाते रहेंगे इस केस की लेटेस्ट अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।